आज हम बात करेंगे पवित्र पुष्कर तीर्थ की। स्थान और भौगोलिक जानकारी बारे में बताऊं तो पुष्कर राजस्थान राज्य के अजमेर ज़िले में स्थित है। यह शहर अजमेर से लगभग 14 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में अरावली पहाड़ियों की गोद में बसा है। समुद्र तल से ऊंचाई करीब 510 मीटर है। पौराणिक और धार्मिक महत्व बताऊं तो पुष्कर को तीर्थराज कहा जाता है, यानी तीर्थों का राजा है, क्योंकि यह हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र स्थान है। उत्पत्ति कथा बताऊँ तो पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने यज्ञ कर्म स्थल के लिए भूमि चुनने हेतु कमल के पुष्प और कर अर्थात कमल को पृथ्वी पर गिराया। कमल का पुष्प 3 बार उछला और 3 स्थानों पर गिरा। ये 3 पुष्कर कहलाए। प्रधान पुष्कर ज्येष्ठ पुष्कर देवता ब्रह्मा का स्थान है। मध्य पुष्कर जो विष्णु से जुड़ा है और कनिष्ठ पुष्कर रुद्र शिव से जुड़ा स्थान है। पुष्कर झील यानी पुष्कर लेक बहुत पवित्र माना जाता है। इस झील के आसपास 52 घाट है जहां श्रद्धालु स्नान करते हैं। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में ब्रह्मा जी को समर्पित मंदिर है, जो कि भारत में बहुत कम ऐसे मंदिरों में से एक है जो ब्रह्मा जी को समर्पित हो। तदुपरांत सावित्री माता मंदिर है। पुष्कर की पहाड़ियों में सावित्री माता का मंदिर है, जो एक प्रमुख आकर्षण है। धार्मिक कर्मकांड और अनुष्ठान के लिए स्नान और तर्पण। पुष्कर झील में स्नान करना विशेष रूप से कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर और तर्पण करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। घाटों की परंपरा समझे तो 52 घाटों के घाट के नाम है। उनका अपना धार्मिक महत्व है, जैसे गौ घाट, ब्रह्मा घाट, वराह घाट आदि। पुष्कर में मेला बहुत प्रसिद्ध है, जिसको पुष्कर मेला कहा जाता है। खासकर कार्तिक पूर्णिमा पर बहुत प्रसिद्ध है। इसमें ऊंट मेला, श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि होते हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधी तथ्य समझे तो पुष्कर का वर्णन कई पुराणों और धर्मग्रंथों में मिलता है, जैसे पद्म पुराण, रामायण, महाभारत, हरिवंश पुराण आदि में। ब्रिटिश काल और बाद में विभिन्न राज्यों ने पुष्कर में मंदिर, घाटों और अन्य धार्मिक संरचनाओं का निर्माण किया। भौगोलिक, सांस्कृतिक और इतिहास से यह महत्वपूर्ण तीर्थ और स्थल है, जो न केवल हिंदू श्रद्धालुओं बल्कि पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र है। मुख्य दर्शनीय स्थल समझे तो सबसे पहले पुष्कर झील, पुष्कर लेक भी बोलते हैं इनको। झील और उसके घाट सांझ उजाले का दृश्य बहुत मनोहारी होता है। ब्रह्मा मंदिर दूसरा है, मुख्य मंदिर है जहाँ भव्य वास्तुकला का प्रख्यात नमूना है। तीसरा है सावित्री मंदिर, जो पहाड़ियों की चढ़ाई और झील का दृश्य आकर्षक दिखता है। चौथा है घाट, विभिन्न घाटों से स्नान, पूजा आदि होता है। 5 है पुष्कर मेला, ऊंट मेला, लोक सांस्कृतिक मेला, हस्तशिल्प। और यहाँ कैसे पूछे तो आप हवाई मार्ग से पहुँच सकते हैं। नज़दीकी एयरपोर्ट किशनगढ़ अजमेर एयरपोर्ट है, लगभग 40 किलोमीटर दूर। दूसरा विकल्प है जयपुर एयरपोर्ट, जो 150 किलोमीटर दूर है, वो भी एक अच्छा कनेक्शन है। तीसरा है आपको रेल मार्ग से आप आना है तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन अजमेर जंक्शन, जो 14 किलोमीटर दूर है। अजमेर से टैक्सी या बस या ऑटो पुष्कर पहुंचने के मिल जाता है। सड़क मार्ग में अजमेर से पुष्कर जाने के लिए नेशनल हाईवे 58 और फिर छोटी सड़क मिलती है। राजस्थान रोडवेज और प्राइवेट बसें भी उपलब्ध होती है। यात्रा का सही समय समझे तो कार्तिक मास अक्टूबर-नवंबर सबसे पवित्र समय, खासकर कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं। पुष्कर ऊंट मेला भी इन्हीं दिन लगता है, इसलिए सांस्कृतिक दृष्टि से भी आदर्श समय है। सामान्य यात्रा के लिए अक्टूबर से मार्च तक मौसम अच्छा और सुहावना रहता है। तीर्थ और दर्शन में बताऊं तो पुष्कर झील, 52 घाटों पर स्नान और पूजा। दूसरा है ब्रह्मा जी मंदिर, एकमात्र प्रमुख ब्रह्मा जी का मंदिर। तीसरा सावित्री माता मंदिर, ट्रैकिंग के साथ अद्भुत दृश्य भी आपको मिलता है। चौथा वराह मंदिर, गायत्री मंदिर के पास पंचकूट आदि भी है। ठहरने और भोजन की सुविधा पुष्कर में धर्मशालाएं, आश्रम और होटल सभी उपलब्ध है। साधारण धर्मशाला से लेकर रिसोर्ट तक आपको यहाँ विकल्प मिल जाएंगे। शाकाहारी भोजन
प्रचुर मात्रा में मिलता है। यहाँ मांसाहार व शराब वर्जित है। विदेशी पर्यटकों के कारण कैफ़े कल्चर भी अभी प्रचलित है, जैसे इजरायली व कॉन्टिनेंटल भोजन ये भी प्रसिद्ध है। सावधानियाँ थोड़ी रखनी रहेगी, जैसे झील के घाट पर पवित्रता का ध्यान रखें, जूते चप्पल बाहर उतारें। पंडों के ज़बरदस्ती पूजा दान से बचने के लिए पहले से तय कर लें कि आपको क्या करना है। भीड़ वाले समय में होटल और ट्रेनों की बुकिंग पहले से करा लें, जो आपको आसानी रहे। गर्मी में अप्रैल जून तापमान बहुत अधिक होता है, तो यात्रा से बचें। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पुष्कर तीर्थ की मूल जगह पे ले जाता हूँ, जहाँ उजनी ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। और ब्रह्मा जी का मंदिर दुनिया में और भारत में बहुत कम है। इसमें से ये जो पुष्कर का तीर्थ है वो सबसे अलौकिक है। अब मैं आपको घाट पे ले चलता हूँ। अरावली की गोद में बसा एक पावन नगर पुष्कर, जिसे कहा गया है तीर्थों का राजा, तीर्थराज पुष्कर। यहाँ की पवित्र झील, जिसके 52 घाटों पर हर दिन हजारों श्रद्धालु स्नान करते हैं। और मान्यता है कि पुष्कर झील में स्नान करने से, डुबकी लगाने से पाप मिटते हैं, आत्मा पवित्र हो जाती है। पुष्कर ही वह स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। भारत में ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत दुर्लभ है और पुष्कर मंदिर उनमें सबसे प्रमुख है। कहा जाता है कि सृष्टि में भगवान रचयिता ब्रह्मा जी ने यज्ञ के लिए स्थान खोजते समय कमल का पुष्प यहाँ गिराया और उस पुष्प से प्रकट हुई यह झील, इसलिए इसका नाम पड़ा पुष्कर अर्थात कमल। संध्या समय जब घाटों पर आरती की घंटियाँ बजती है, दीपों की लौ जल में झील मिलाती है, तो वातावरण दिव्य आलोक से भर जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला पुष्कर मेला धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक उत्सव भी है। यहाँ ऊँटों का मेला, लोक नृत्य, जो राजस्थान की जीवंत परंपरा एक साथ दिखाई देती है। नज़दीक में सावित्री माता मंदिर, जो पहाड़ी पर स्थित है, वहाँ से जब डूबते सूरज की रोशनी झील पर पड़ती है तो लगता है मानो स्वयं देवताओं ने इस भूमि को आशीर्वाद दिया है। पुष्कर, जहाँ आस्था, इतिहास और सांस्कृतिक एकाकार हो जाती है। ऐसे पवित्र पुष्कर तीर्थ में एक बार जरूर आना चाहिए और पूज्य ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन का लाभ लेना चाहिए।